आपण माने शुणुछंती रेडियो ढेंकानाल 90 FM। रेडियो ढेंकानाल। नमस्कार, मु अमजाद खान। श्रोता बंधु, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय प्रयोजित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना उपरे आधारित कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर अभिमान र 18 अध्याय रे आसंतु सुनिबा नाटक वयस्क व्यक्ति मोतिया बिंदु ऑपरेशन पोषण एवं आहार परिवेषण करिछंती रेडियो ढेंकानाल कलाकार माने। आम देशर 200 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रे 10 भाषा शुणुवा श्रोता माने 17 एपिसोड शुणिबा परे से माने जानिबा को पाइछन्ति जे सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय आम देशर वरिष्ठ मानक पई अनेक योजना चलाउछन्ति जहां आम वरिष्ठ मानक सम्मान बढ़ाउछि। हाँ, कारण आम देशर वरिष्ठ माने हेउछन्ति आमर सम्मान। ठीक ना लक्ष्मी? हाँ जेजे, चल टिके किछि पुराना विषय पुनरावृत्ति करिबा जे सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय द्वारा आम वरिष्ठ मानक केउ सब योजना गुड़िक परिचालित हेउछि। अवश्य श्रोता मानक स्मृति मध्य ताजा होई जीव। एथि मध्यरु प्रथमटी हेउछि वरिष्ठ नागरिकଙ୍କ ପାଇଁ एकीकृत कार्यक्रम अटल वय अभ्युदय योजनार एक उपादान जेउथिरे अणसरकारी बा स्वेच्छासेवी संगठन गुड़ी को वरिष्ठ नागरिक घर बा वृद्धाश्रमर परिचालना एवं रक्षणाबेक्षण निरंतर जत्न गृह इत्यादि पाई अनुदान प्रदान करा जायथाय। द्वितीयटी हेउछि एल्डर लाइन नंबर 1 4 5 6 7 जहाँ साहाय्य रे पेंशन आईनगत समस्या राशन कार्ड गृह योजना आयुष्मान कार्ड स्कीम प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना एवं अन्यान्य सूचना पाई वरिष्ठ माने मागणा सूचना एवं मार्गदर्शन पाई परिबे। जीवनर शेष पर्याय रे वृद्ध लोक माने प्रायतः किछि समस्यार सम्मुखीन हुवंती। एल्डर लाइन सेमानंको पई उपलब्ध। तृतीयटी हेउछि जेरियाट्रिक केयर गिवर ट्रेनिंग। एही योजनार मूल उद्देश्य हेउछि जेरियाट्रिक जत्नकारी क्षेत्र रे जोगाण एवं बढ़ुतुबा चाहिदा मध्य रे थिबा व्यवधान को दूर करिबा, जहा द्वारा वरिष्ठ नागरिक मानंकु अधिक वृत्तिगत सेवा जोगाइबा एवं जेरियाट्रिक जत्नकारी क्षेत्र रे वृत्तिगत जत्न नेउतबा एक कैडर सृष्टि करिबा। चतुर्थरे हेउछि सेज SAGE सेज बा सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन। देशर वरिष्ठ नागरिक मानकर दैनंदिन कार्य वर्तमान सहज हेब। एही दिगरे केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप नैछंती। वृद्ध व्यक्ति एवं SAGE पोर्टाल पाई सरकार एही कार्यक्रम आरंभ करिछंती। SAGE पोर्टाल हेउछि विश्वस्त स्टार्टअप ठारू प्राचीन जत्न उत्पाद एवं सेवा गुड़िक पाई वन स्टॉप एक्सेस। परवर्ती योजना हेउछि राष्ट्रीय वयोश्री योजना। BPL वर्गर वरिष्ठ नागरिक मानंकु शारीरिक सहायता एवं सहायक उपकरण जोगाइबा पाई एक योजना। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना जहाँ केंद्र सरकार को द्वारा संपूर्ण अनुदान प्राप्त। यही योजना कार्यकारी पाई खर्च वरिष्ठ नागरिक कल्याण पांठिरु पूरण हेब।
मोतियाबिंदु सर्जरी योजना अधीन आयुष्मान भारत माध्यम वृद्ध मानक पई मागणा चक्षु ऑपरेशन करा जाउछि एवं रक्षणाबेक्षण अधिकार अधीन रक्षणाबेक्षण ग्रहण अधिकार कहार अछि? पितामाता, जेजेबापा, वरिष्ठ नागरिक जो माने निज आय एवं संपत्ति निजकु बंचाई पारिबे नाही। एही अधिनियम अनुजाई रक्षणाबेक्षण दाबी करि पारिबे। पितामातांक परिभाषारे जैविक, पोष्य एवं सावत पितामाता मध्य अंतर्भुक्त। एही योजना गुड़िक वर्तमान सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय द्वारा परिचालित किंतु समय समय मंत्रणालयर एही विभाग वृद्ध एवं भिन्नक्षमक सहज एही योजना गुड़िक वर्तमान सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय द्वारा परिचालित किंतु समय समय मंत्रणालयर एही विभाग वृद्ध एवं भिन्नक्षमक सह जड़ित रिलीफ कार्यक्रम मध्य आयोजन करिथाए। जेमितिकी एही महाकुंभ अवसर रे मंत्रालय मध्य प्रयागराज रे सक्रिय भावे कार्य करुछि। आपण माने शुणुछंती रेडियो ढेंकानाल 90 FM। रेडियो ढेंकानाल है जग में इस कुंभ की महिमा अपरंपार, डुबकी लगाइए आइए। 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता, और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी, और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। रेडियो ढेंकानाल। अरे जेजे, तुमर सांग आज तुमको भेटिबा को आछंदी, तेणु तांको स्वागत करबा को पड़िबो जे। हाँ, मोर गेली नातुणी मु जानिछि, आउ मोर बंधु सुरेशंक आसीबा पई प्रस्तुति करुछि। अच्छा ठीक अछि, बुझी गली। तेबे केउ प्रकार प्रस्तुति चलीछि आमे टिके जानि पारिबो? तुमर पुराणा बंधु को भेटिबा पई केउ सब विशेष प्रस्तुति करूछ के जेजे? लक्ष्मी, तू टिके ऊपर महला को आ, रोषेई घरे एकाठी प्रस्तुत करिबा। सुरेश एबे आसी वृद्धाश्रम रे पहुंची जीवो जे। अरे जेजे, तुमे रोषेई घरे कोन करूछ? मु भाबिली तुमे निजे प्रस्तुत हेउछ,
ହେଲେ ତମେ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ? ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ନାତୁଣୀ, ଆଜି ତୋର ଜେଜେବାପା ନିଜେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଠାରେ ସୋୟାବିନ୍ ସହ ଗଜାମୁଗ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ପୋହା, ଯାହା ସୁରେଶର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆରେ ବାଃ ଜେଜେ, ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଖିଆ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରେମୀ କି? ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିଛୁ। ସୁରେଶ ଜଣେ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଟେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଆଜି ସେ ଆମର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। वाह जेजे, ये हुई ना बात। प्रत्येक बयसरे फिटनेस गुरुत्वपूर्ण एवं यह आमर वृद्धावस्था पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तेणु तमे जलखिया प्रस्तुत कर, मु समस्त सदस्यों को रिमाइंडर देउची। हाँ, समस्तंकु एक रिमाइंडर दे कुह जे समस्ते आसी जांतु। मु जलखिया नहीं की जाउची। ओके जेजे, चलो एबे गाड़ी रे बाहरिबा वृद्धाश्रम। टिके रह, मु आसुची। जेजे, बाटरे जाऊ जाऊ आमे आउ टिके कथा हेइ जिबा। तेबे केउं विषय कथा हेबाकु चाहुच? बुझिला जेजे, गाड़ी चलाइबा समय रे आमे याकु अधिक व्यवहार करू, आउ जदि ताहा नाही तेबे जीवन खाली खाली मने हुए। कुह तो से कौन? वर्तमान तू रास्ता रे भी प्रश्न पचारिबा जारी रखिबु की? हाँ, अच्छा ठीक अछि। मु तते तो प्रश्नर उत्तर देउछि। उत्तर हेउछि आखि। वाह जेजे, तुमे तो बहुत बुद्धिमान। अच्छा जेजे, वृद्धावस्था रे तुमर आखिर जत्न नेबा अत्यंत जरूरी। हाँ लक्ष्मी, जदि कौनसी रोग आपणकु वृद्धावस्था रे अधिक हैरान करे तेबे एहा मोतियाबिंदु। तेबे तू मते मोतियाबिंदु विषय रे सूचना दे पारिबु की? आउ रास्ता रे जाऊ जाऊ एहा भी कहि पारिबु की मोतियाबिंदु चिकित्सा पई सरकार केउ योजना प्रणयन करिसंती? बिल्कुल जेजे, बढ़िया प्रश्न पचारिच। तुमर प्रश्न तो कोटिए टंकार हेबो। बुझिला जेजे, आम सरकार अटल वय अभ्युदय योजना अधीन रे मोतियाबिंदु अस्त्रोपचार पाई एक योजना प्रस्तुत करछंती। ए विषय रे विस्तृत भाव में जानिबा पाई मु हेडफोन रे आम रेडियो स्टेशन रु प्रसारित एक कार्यक्रम सुनाउछि। अच्छा, मु याको ब्लूटूथ माध्यम रे कार प्लेयर सहित संयोग करुछि, कारण गाड़ी चलाइबा समय रे बेसी कथा हेबा उचित नुहे। तुमे रेडियो कार्यक्रम शुणुथाओ, जहा फल रे रास्ता भी जना पड़िबनी, गंतव्य स्थल रे मध्य पहुंची जिबा। रेडियो ठिकाना। नमस्कार श्रोता बंधु, आपण शुणुछंती रेडियो ढेंकानाल 90 FM। मु अमजाद खान आपणकु स्वागत करुछि आजिर एही विशेष कार्यक्रम को। आज आमे एक गुरुत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना विषय रे आलोचना करिबा, जहा वृद्ध मानक जीवन को उज्जवल करुछि। हाँ, आमे कहूछु आयुष्मान भारत योजना अधीन रे स्वास्थ्य बीमा कथा, जहा वृद्ध मानक पई मागणा मोतियाबिंदु ऑपरेशन रो सुविधा मध्य अंतर्भुक्त करे। मोतियाबिंदु, जहा को आमे कैटरेक्ट कहूछु, यह एक एमिति समस्या जहा आम वृद्ध मानक पई अनेक असुविधा सृष्टि करिथाए, किंतु वर्तमान एही योजना अधीन रे सेमाने आराम एवं एक नूतन आलोक पाई परिबे। मोतियाबिंदु कौन? आसंतु जानिबा। मोतियाबिंदु हेउछि आखिर लेंस रे परळ पड़ी जिबा। जेतेबेले आखिरे धुआं किंबा कला परी एक स्तर जमा हुए, दृष्टिशक्ति दुर्बल हो जाए एवं व्यक्ति देखिबारे असुविधार सम्मुखीन हुए।
ଏହି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଦେଖାଯାଏ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହେତୁ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ିବା, ଟିଭି ଦେଖିବା, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଛୋଟ କାମ କରିବା ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ? ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲେନ୍ସ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଲେନ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସହଜ ଏବଂ ନିରାପଦ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ସମାଜର ଗରିବ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କଭର ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଭଳି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାଗଣା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ଅପରେସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ନେଇହେବ? ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଆଖି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଅବସ୍ଥା ଆକଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଉପକାରିତା। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ଏବଂ ନିରାପଦ ପ୍ରଣାଳୀ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମଗ୍ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ରୋଗୀ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅପରେସନ ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଲାଭ ହେଉଛି ରୋଗୀର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆରାମଦାୟକ ବିଷୟ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। रेडियो ठिकाना वाह लक्ष्मी, बहुत सुंदर उपयोगी कार्यक्रम शुणाइलु। देख, आमको रास्ता मध्य जना पड़िलानी, आउ आमे वृद्धाश्रम रे आसी पहुँची गले। मोर प्रिय बंधुगण, ये होचंती सुरेश भाई, सर्वदा फिट एंड फाइन। सुरेश भाई मध्य आमको फिट आउ फाइन रहिबाकू परामर्श देबाकू आशिछंती। नमस्कार भरत भाई एवं नमस्कार बंधुगण। जदिओ आमे बयसर अपराह्न पहुँचले आमको सर्वदा निजको युवसुलभ हो रहा पड़ो एवं एथिपाई सठिक खाद्य एवं उपयुक्त परिमाणर पुष्टिकर खाद्य
ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଆବଶ୍ୟକ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ସୁରେଶ ଜେଜେ, ମୋତେ ଭରତ ଜେଜେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ରହେ ତେବେ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ତୁମର ଜେଜେବାପା ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଖାଇବା ତେବେ ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯେପରି ସଠିକ୍ ପନିପରିବା, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଯେପରି ମୁଁ ଆଜି ଭରତ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଗଜାମୁଗ, ସୋୟାବଡ଼ି, ପୋହା, ଗାଜର ହାଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସର୍ବଦା ତୁମର ଖାଦ୍ୟ 3ଟି ରଙ୍ଗ ଯଥା ସବୁଜ, କମଳା ଏବଂ ଧଳା ରଖ। ହଁ ସୁରେଶ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଏପରି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏତେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆମର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? ଆରେ ସୁଖିଆ ଜେଜେ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଅଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲାଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, ଆମ ଶରୀରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ ହେତୁ ଆମ ପରି ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ରୋଗ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ପୂର୍ବ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରଖିବା। ହଁ, ମୋର କଥା ସରିନି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖ ଯେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ଋତୁକାଳୀନ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ, ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା, ଡାଲି ଏବଂ ଶସ୍ୟ ପରି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM। रेडियो ढेंकानाल। हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित
और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। रेडियो ढेंकानाल तेणु वर्तमान आमे आमर मुख्य प्रश्नर उत्तर देउछु। जो माने आर्थिक दृष्टि दुर्बल एवं शक्तिहीन अटंती से माने कौन करिवे? आपण जानती कि सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों कल्याण पाई अनेक कार्यक्रम चलाई थाए। सेथि मध्यरु गोटिए हेउची वयस्क व्यक्तिंक पाई एकीकृत कार्यक्रम। वरिष्ठ नागरिकों को पुष्टिकर खाद्य, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्यान्य सुविधा जोगाइबा पाई एही कार्यक्रम चलीची। वरिष्ठ नागरिकों पुष्टिकर एवं खाद्यपेय आवश्यकता पूरण पाई एही विशेष व्यवस्था करा जाइछि। वृद्ध मानक मध्यरे पुष्टिकर अभाव को दूर करिबा, विशेष करी ग्रामांचल रे जेउठारे वृद्ध मानकर पुष्टिकर स्तर कम थिबा देखिबाकू मिलिथाए। अध्ययनरु जना पड़िछि जे कम पुष्टिकर खाद्य जोगु वृद्ध मानकर रोग प्रतिरोधक शक्ति दुर्बल होई जाए। हाँ बंधुगण, लक्ष्मी एकदम ठीक कथा कहिछि। एहा व्यतीत संतुलित खाद्य पाई एक व्यवस्था मध्य अछि। पुष्टिकर अभियान अधीन रे वृद्धों को संतुलित खाद्य सामग्री जोगाई दिया जाउछि। स्थानीय भाव रे उपलब्ध फल, स्थानीय पनीपरिबा, विशेष करी सबुज पत्रयुक्त पनीपरिबा, क्षीर, अंडा, डाली एवं शस्य, एही समस्त उपादान वृद्धों पुष्टिकर आवश्यकता पूरण पाई मनोनीत होइछि, जहा द्वारा सेमाने एक सुस्थ एवं पुष्टिकर खाद्य पाई परिबे। एही योजना अधीन रे खाद्य प्रस्तुत करिबारे स्थानीय उपलब्ध सुस्थ खाद्य सामग्री व्यवहार उपरे गुरुत्व दिया जाइछि, जहा द्वारा गरम ताजा खाद्य सेमानंकु मध्याह्न भोजन भाबरे दिया जाई पारिबो। एहा सहित वृद्ध माने सहजरे पुष्टिकर खाद्य पाई परिबे एवं एहा स्थानीय चाषींक पाई मध्य लाभदायक हेबो। खाली सेतिकी नुहे, एही योजना अधीन रे प्रत्येक वृद्ध व्यक्तिंक पाई दैनिक 20 टंका भत्ता स्थिर करा जाइछि, जेउथिरे स्थानीय खाद्य सामग्री किनिबा एवं खाद्य बंटन रे मध्य एही परिमाण व्यवहृत हुए। वाह, बहुत बढ़िया। एबे तो आम समस्तंक वृद्धावस्था सुवर्ण जुगरे परिणत हेबो, जेतेबेले आमे अटल वय अभ्युदय योजनार पुष्टिकर खाद्य पाइबा परे द्वितीय इनिंग्स रे फ्रंट फुट रे खेलिबा। हाँ सुरेश भाई, समस्ते फिट रहिबे, तेबे वृद्धावस्था बढ़िया रहिबो। आमर वरिष्ठ बंधु माने भल सुस्थ खाद्य खांतु, फिट रुहंतु, केवल सेतेबेले द्वितीय इनिंग्स सुपरहिट हेबो। तेणु श्रोता बंधु, आम देशर वरिष्ठ मानक इच्छा सहित फिट रहिबाकू आजिर अध्याय को एठी रखिबाकू अनुमति दियंतु। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय प्रायोजित तथा कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अटल वय अभ्युदय योजना उपरे आधारित एही कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर स्वाभिमान 19तम अध्याय सहित आपणक सह पुणी भेट हेबो। सेतेबेले जाय रहुछु, नमस्कार। श्रोता बंधु, आपण शुणुथिले भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय प्रायोजित कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अटल वय अभ्युदय योजना उपरे आधारित कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर अभिमान। वरिष्ठ मानक पई गुरुत्वपूर्ण तथ्य संबलित एही बहु उपादेय कार्यक्रम पई भारत सरकार सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रणालय एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को रेडियो ढेंकानाल तथा समस्त श्रोता मानक तरफरु अशेष अशेष धन्यवाद। कार्यक्रम संपर्क में मतामत देवा पई अनुरोध। व्हाट्सएप नंबर 9439350459, फेसबुक रेडियो ढेंकानाल शोभा एवं यूट्यूब @रेडियो ढेंकानाल रे संपर्क करि परिबे।
वर्तमान पाई विदाय दिंतु शुणुथांतु रेडियो ढेंकानाल 90 FM। नमस्कार, जय हिंद।